गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसेट या उप समुच्चय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में आगे चलकर लगभग सभी पोर्शन में, सेट थ्योरी के लगभग सभी पोर्शन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस सबसेट को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं हम लोग उप समुच्चय या सबसेट क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने सबसेट या उप समुच्चय का डेफिनेशन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में वीडियो बनाया था, आपको समझाया था। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि दो सेट, यदि हमारे पास दो सेट ए और बी, दो सेट ए और बी ऐसे हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, तो ए को बी का उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एस इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय एस है। एस के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। समुच्चय एस उन सभी 26 अक्षरों का एक सेट है, एक समुच्चय है। यूं कहें तो एस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का एक यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय है। तो एस में 26 के 26 अक्षर लेटर विद्यमान है। अब हम लोग बात करते हैं, एक समुच्चय लेते हैं ए, समुच्चय लेते हैं ए, और ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, वॉवेल्स का सेट है। तो ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। तो अब देखिए यहां पर पूछा जाए क्या ए के सभी अवयव एस में हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल है। तो चूंकि ए के सभी अवयव एस में हैं, इसीलिए ए एस का उप समुच्चय है, ए एस का उप समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स या ए में जो जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वे सभी अवयव एस में भी हैं, तो इसलिए ए एस का उप समुच्चय है। इसी प्रकार से हम लोग बी एक सेट लेते हैं। बी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, कॉन्सोनेंट्स का सेट। तो बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी एफ जी जेड। टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 में से 5 माइनस कर दीजिए 21। तो सेट बी में 21 लेटर है, 21 लेटर्स हैं। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या बी के सभी अवयव एस के भी अवयव हैं? क्या बी के सभी अवयव एलिमेंट्स एस सेट एस के भी अवयव हैं? तो उत्तर मिलेगा हाँ है। तो इसीलिए बी एस का उप समुच्चय है। प्रतीक के रूप में आपके बुक्स में कई जगह इस तरह की चीजें लिखी हुई मिलेंगी। तो ये जो लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं है, ये सबसेट या उप समुच्चय का डेफिनेशन है, जो कि सिंबल के रूप में लिखा हुआ है, प्रतीक के रूप में लिखा हुआ है। तो इन प्रतीकों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है और इसका मतलब क्या है, इसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सेट थ्योरी में बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप आगे की जब पढ़ाई करेंगे तो टोटल सिंबल्स ही आपको मिलेंगे, तो सिंबल्स के मतलब को हमें समझना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है चूंकि या क्योंकि x belongs to s, x belongs to s for all x epsilon a। इसको हम लोग पढ़ेंगे
x belongs to S for all x epsilon a, या belongs to A, या x epsilon S for all x epsilon a, इसलिए A सबसेट S। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो पढ़ने का तरीका हो गया कि x epsilon S for all x epsilon a, therefore A is a subset of S, A S का उपसमुच्चय। मतलब क्या होगा? ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल यानी सभी के लिए, और x एप्सिलॉन a का मतलब यहाँ x एक अक्षर है जो कि समुच्चय A के सभी अवयवों को व्यक्त करता है या उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है फॉर ऑल यानी सभी A के अवयव, S के भी अवयव हैं, चूंकि सभी A के अवयव S के भी अवयव हैं, इसीलिए A S का उपसमुच्चय है। फॉर ऑल x एप्सिलॉन A, सभी x का मतलब सेट A के अवयव, x का मतलब यहाँ A के अवयवों को यहाँ x से व्यक्त किया गया है, तो समुच्चय A के सभी अवयव S के अवयव हैं, इसीलिए A S का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से समुच्चय B के सभी अवयव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी कि समुच्चय A के सभी अवयव S के भी अवयव हैं, इसीलिए B S का उपसमुच्चय है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट। इसके लिए हम लोग एक सेट लेते हैं A के अवयव है 2 4 5 6 7 8, और एक सेट लेते हैं B के अवयव है 2 4 5 6, और तीसरा सेट है C के अवयव है 2 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो अवयव B में है, सेट B में है, वो A में भी है, वह A में भी है, यानी B के सभी अवयव A में हैं, लेकिन A में इसके अतिरिक्त भी कुछ अवयव हैं। जैसे देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है तो यहाँ 4 मिल गया, 5 है तो यहाँ 5 है, A में 5 है, B में 6 है तो A में भी 6 है, लेकिन A में B के इन अवयवों के अतिरिक्त भी कुछ अवयव हैं, यानी इससे ज्यादा है A में, तो B A का उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पर B को A का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, क्योंकि A में B के जो अवयव है उसके अतिरिक्त भी कुछ अवयव है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि B A का उचित उपसमुच्चय है, प्रॉपर सबसेट है। वही C और A की बात करें, C और A, तो C में जो अवयव है वह सभी अवयव A में है, और A में इसके अतिरिक्त कोई अवयव नहीं है। जितने अवयव C में है ठीक उतने ही अवयव A में है। कुल मिलाकर के A और C समान समुच्चय है, तो C को A का सबसेट कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे, उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। देखिए C उपसमुच्चय A, यहाँ बराबर का चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि जितने एलिमेंट्स C में है उतने ही एलिमेंट्स A में है, तो ये सबसेट है। और B उपसमुच्चय A, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि A में अवयवों की संख्या B के अवयवों से अधिक हो सकती है। B A का उपसमुच्चय तो है, जितने एलिमेंट्स B में हैं वे सभी एलिमेंट्स A में भी हैं, जो एलिमेंट्स B में हैं वे सभी एलिमेंट्स A में भी हैं, लेकिन A में उनके अतिरिक्त भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो B A का उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि
किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक सेट लेते हैं ए, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। तो समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय होंगे इसको अब हम लोग लिखेंगे, इसके सभी सबसेट्स को हम लोग लिखेंगे। तो ये एक सेट हो गया जिसमें एक ही एलिमेंट ए है, तो यह ए का उप समुच्चय है। इसी प्रकार से यह भी ए का उप समुच्चय है। एक एक एलिमेंट्स को लेकर के हम लोग सेट बनाएंगे, यह भी ए का उप समुच्चय है। मतलब यह है कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है, मेरे पास एक बैग है, उस बैग में ए, बी और सी है। मैं क्या करता हूं कि 3 और बैग लाता हूं और एक बैग में ए रख देता हूं, दूसरे बैग में केवल बी रख देता हूं और तीसरे बैग में केवल सी रख देता हूं। तो एक बैग से 3 बैग हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि इसको उठाकर इस बैग में रखा, ये एक सेट हो गया, इसको उठाकर इस बैग में रखा, ये एक सेट हो गया, इसको उठाकर इस बैग में रखा, ये एक सेट हो गया। और चूंकि जो अवयव ए में है, इस सेट में है, वो इस ए में है, तो ये ए का उप समुच्चय है। उसी प्रकार से ये सेट भी ए का उप समुच्चय है, उसी प्रकार से ये सेट भी ए का उप समुच्चय है। अब हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, मेरे पास एक बैग है, उसमें ए है, बी है और सी है। मैं क्या करता हूं, एक दूसरा बैग लाता हूं और उसमें मैं ए और बी रख देता हूं, ए और बी रख देता हूं, दो, यानी इसमें से हम लोग दो लेते हैं। तो मैं एक दूसरा बैग लाता हूं और उसमें ए और बी रख देता हूं। मैं ए और बी भी रख सकता था और ए के साथ सी भी रख सकता था। इसके अलावा मैं बी और सी भी रख सकता था। मतलब उस बैग में से जिसमें 3 आइटम है ए, बी और सी, किसी भी 2 आइटम को निकाल करके एक दूसरे बैग में रख सकता हूं। तो 2 यानी कि 3 में से 2 को लेकर के हम लोग ये 3 प्रकार के सबसेट्स बना सकते हैं। तो ये तीनों भी ए के सबसेट्स हैं। इसके अलावा पूरे को लेकर के, इन सभी को लेकर के एक दूसरे बैग में भी हम लोग रख देते हैं। तो ए, बी, सी, ये सेट भी इस सेट का एक उप समुच्चय है। इसीलिए डियर स्टूडेंट, इसीलिए कहा जाता है कोई समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है, कोई भी सेट स्वयं का भी सबसेट होता है। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। तो यह भी इसका एक उप समुच्चय है। इसके अलावा आपको पढ़ाया गया नल सेट या रिक्त समुच्चय। मैथमेटिशियन ने ऐसा किया, उन्होंने कहा कि ये एक बच गया बेचारा, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका भी कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए। फाइव, जहाँ फाइव का मतलब होता है नल सेट या रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि फाइव को सभी समुच्चयों का उप समुच्चय माना जाएगा। हम लोग भी मानेंगे। तो फाइव क्या है? फाइव भी ए का एक उप समुच्चय है। अब आइए गिनते हैं कि ए के कुल कितने सबसेट हो गए, जो कि हमारा टॉपिक है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या क्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सेट ए के टोटल 8 उप समुच्चय हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब ये देखिए 8 कैसे आएगा, 8 आएगा कैसे? तो 8 कैसे आएगा? सेट ए में अवयवों की संख्या n a बराबर 3 है। सेट ए में अवयवों की संख्या n a बराबर 3 है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
गणना के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, गणना के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। परमुटेशन या क्रमचय में जो गणना का मूल सिद्धांत है उसका प्रयोग करेंगे। कैसे? हमारे पास सेट ए के ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए दो विकल्प हैं। सेट ये जो एलिमेंट है ए, इसके साथ दो ऑप्शन है, इसके लिए दो विकल्प है। क्या विकल्प है? इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या तो इसको आप ले सकते हैं या तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसी तरह से बी, इसके साथ भी दो विकल्प है। उसी प्रकार से सी, इसके साथ भी दो विकल्प है। तो इन तीनों के साथ कुल कितने विकल्प हैं? तो इन तीनों के साथ कुल कितने विकल्प हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 पर घात 3। देखिए 2 पर घात 3 क्या होता है? बराबर 8। हमारे पास 8 उप समुच्चय हैं। तो कहने का मतलब क्या है? यदि किसी सेट में इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया 2 पर घात 3 बराबर 8। यदि सेट ए में 4 एलिमेंट्स होते ए बी सी डी, तो इसके सबसेट्स की संख्या 2 के पावर 4 होती। यदि सेट ए में 5 एलिमेंट होते ए बी सी डी ई, तो इसके सबसेट की कुल संख्या 2 पर पावर 5 होती। इस प्रकार यदि किसी सेट ए में ए बी अल्फा बीटा गामा सी डी टोटल n एलिमेंट्स हों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? n। किसी सेट ए में अवयवों की संख्या n हो तो इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या 2 पर पावर n होगी। यही हमारा फॉर्मूला है, 2 पर पावर n, जहां n का मतलब है अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या 2 का घात या 2 का पावर n होती है, जहां पे n सेट के अवयवों की कुल संख्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।